हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हमारा जो पोएम है 2.2 इंडियन वीवर्स वो स्टार्ट किया था। उसमें एक्चुअली हम लोग ने हमारी पोएटेस जो है सरोजनी नायडू उनका इंट्रोडक्शन देखा था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम इंडियन वीवर्स। वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे। यहाँ पे ब्रेक ऑफ डे ये वर्ड आया है। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेक ऑफ डे का मीनिंग होता है दिन की शुरुआत या फिर आरंभ, उसे कहता है ब्रेक ऑफ डे। वाई डू यू वेव गारमेंट सो गे ब्लू एज द विंग ऑफ हैल्सन वाइल्ड। तो यहाँ पे एक हैल्सन एक वर्ड आया है। ये हैल्सन मतलब एक पंछी होता है, एक ब्लू कलर का पंछी होता है। मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ उसकी। तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया, ये जो बर्ड है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है हमारा हैल्सन बर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे वीवर्स है वो एट द ब्रेक ऑफ डे मतलब दिन के आरंभ में या फिर दिन के शुरुआत में ही उन्होंने जो अपना बुनाई का काम है वो शुरू कर दिया है। वाई डू यू वेव द गारमेंट सो गे। तो यहाँ पे गे वर्ड आया है। आपने इससे पहले अगर गे वर्ड सुना होगा तो उसका मीनिंग शायद आपको समलिंगी ये वाला पता होगा। ठीक है, मतलब जो इंसान ना तो स्त्रियों के जैसे होते हैं ना ही पुरुष के जैसे होते हैं, उन्हें गे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वो गे वाला मीनिंग नहीं आता है। ठीक है, स्पेलिंग भले ही दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे गे का मीनिंग होता है खुशमिजाज या फिर आनंदी। ठीक है, तो पोएटिस कह रहे हैं कि आप जो ये गारमेंट बुन रहे हो वो बहुत आनंदी या फिर खुशमिजाज दिख रहे हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ हैल्सन वाइट। तो मैंने अभी आपको जो फोटो दिखाया था हैल्सन का, तो एक ब्लू कलर का पंछी होता है, तो उसके पंखों के जैसा उसका कलर है। ये आप जो गारमेंट बुन रहे हो उसका वैसा ब्लू कलर है। वी वेव द रोब ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। यहाँ पे रोब एक वर्ड आया है। ठीक है, तो ये रोब मतलब क्या होता है? तो रोब मतलब होता है एक जैसे गाउन हो गया या फिर कोई ड्रेस हो गया, तो वो बुन रहा है। तो किसके लिए बुन रहा है? जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज जो है, नवजात शिशु, तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रोब्स मतलब एक गाउन जैसा कुछ कपड़ा हम लोग छोटे बच्चे जो नवजात शिशु है उनके लिए बुन रहे हैं। वीवर्स वीविंग एट द फॉल ऑफ नाइट। यहाँ पे फॉल ऑफ नाइट ये वर्ड आया है। फॉल ऑफ नाइट मतलब क्या? तो रात का आरंभ। रात का आरंभ मतलब शाम का समय। तो शाम के समय में भी ये वीवर्स जो है वो अपना वीविंग का या फिर बुनाई का काम कर रहे हैं। वाई डू यू वेव द गारमेंट सो ब्राइट। यहाँ पे ब्राइट एक वर्ड है। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। ये बहुत चमकीला ड्रेस आप या फिर गारमेंट जो है वो आप किसके लिए बुन रहे हो? लाइक द प्लम्स। प्लम्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो सॉफ्ट फिदर। प्लम का मीनिंग दिया है सॉफ्ट फिदर मतलब पंख जो है वो। ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो ये जो आप अभी ब्राइट कलर का जो कुछ भी कपड़ा बुन रहे हो वो कैसे दिख रहा है? प्लम्स। प्लम्स मतलब तो पंखों के जैसा। किसके? पिकॉक मतलब मोर के पंखों जैसा। कैसे होते हैं मोर के पंख? पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के, तो वैसे कलर का ये दिख रहा है। तो ऐसे पोएटिस उनको बोल रही है। वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ द क्वीन। तो वो क्या कर रहे हैं? मैरिज वेल ऑफ क्वीन। क्वीन मतलब क्या होते हैं? रानी। और ये मैरिज वेल मतलब क्या होता है? तो शादी में जो दुल्हन का घूंघट होता है ना, तो वो घूंघट हम लोग बुन रहे हैं, ऐसे वीवर उस पर बता रहे हैं। वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील। तो सोलमन एंड स्टील मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल एकदम गंभीर और शांत मुद्रा में वो अपने शांति से कुछ ना कुछ बुन रहे हैं। ठीक है, ऐसा उनका कवयित्री का या फिर पोएटिस का कहना है। तो ये सोलमन एंड स्टील मतलब होता है गंभीर एंड शांत। वॉट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल। तो आप ये रात के समय में जब चिल चिल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण जब है, ऐसे वातावरण में अभी आप क्या बुन रहे हो? वाइट एज द फिदर ऑफ वाइट एज अ क्लाउड। तो कैसे कलर का भी बुन रहे हैं? वो वाइट कलर का बन रहे हैं। तो वाइट कलर मतलब में कौन सा? तो जैसे कि पंख जो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं ना, जो उस तरह का वाइट आप बुन रहे हो। एंड क्लाउड जो हम लोग दोपहर में आकाश में जो देखते हैं
है ना वाइट कलर के जो बादल होते हैं, कुछ उस तरह का वाइट कलर का ये आप जो है गारमेंट बुन रहे हो। वी वीव द डेड मैन्स फ्यूनरल शॉल। तो ये फ्यूनरल मतलब क्या होता है? फ्यूनरल मतलब होता है अंत्यविधि, ठीक है। तो हम लोग किसी जो डेड मैन है उसकी अंत्यविधि के लिए हम लोग क्या बुन रहे हैं? तो श्रॉड। श्रॉड मतलब क्या होता है? अ क्लोथ विच अ डेड पर्सन इज रैप। मतलब क्या होता है? हम लोग जिसे हिंदी में कफन बोलते हैं, ठीक है। जो मरे हुए व्यक्ति के अंत्यविधि के लिए हम लोग कफन बुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये पोएम है जिसमें 3 स्टांजा में 3 लाइफ के स्टेजेस जो है वो बताई गई है। ये जो हमारा पहला स्टांजा है इसमें हमारा बर्थ रिलेटेड जो है या फिर चाइल्डहुड रिलेटेड जो स्टांजा है वो बताया गया है। सेकेंड वाला जो है आपका यंग एज से रिलेटेड स्टांजा है जिसमें आपके शादी के बारे में वगैरह बताया गया है, जब आप खुश मिजाज होते हो उस टाइम का लाइफ इवेंट यहाँ पे सेकेंड स्टांजा में बताया गया है। और थर्ड जो स्टांजा है उसमें हमारे ओल्ड एज या फिर डेथ से रिलेटेड जो है हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ उसके बारे में बताया गया है। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था कि हर एक स्टांजा में हर एक लाइफ की स्टेज बताई गई है और साथ ही में तीनों स्टांजा में अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे पहले वाले स्टांजा में कौन सा कलर रिप्रेजेंट किया गया है? ब्लू कलर। ब्लू कलर फॉर व्हाट? फॉर बर्थ और द चाइल्डहुड, उसके लिए हम लोगों को ब्लू कलर यूज़ किया गया है। सेकेंड जो स्टांजा है उसमें कौन सा कलर यूज़ किया गया है? उसमें यूज़ किया गया है आपका ब्लू कलर, है ना। यहाँ पे कहाँ पे है वो कलर? हाँ, यहाँ पे पर्पल एंड ग्रीन बोला गया है। और साथ ही में थर्ड जो स्टांजा है आपका, थर्ड स्टांजा में आपका वाइट कलर बताया गया है, तो वाइट कलर फॉर द ओल्ड एज और द डेथ। तो इस तरह से हमारी ये पोएम है जिसमें हमारी जो पोएटेस है हमारी सरोजिनी नायडू जी एक फ्रीडम फाइटर रही है, अच्छी गायिका रही है, जिनको भारत की गान कोकिला भी कहा गया है। तो उन्होंने ये एक बहुत सुंदर पोएम लिखी है जिसमें 3 स्टांजा में 3 लाइफ ऑफ स्टेजेस बताई गई है। सो दिस मच इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।